बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन किराम, स्वीडन में एक वाक़या हुआ जिसने तमाम मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई। वो ये वाक़या था कि कुरान पाक की बेहुरमती की गई और उसके ऊपर तमाम ममालिक जो इस्लामी ममालिक थे उन्होंने बाकायदा तौर पर उसकी मजम्मत की। और सऊदी अरब, इराक ने तो बाकायदा डिनाउंस भी कर दिया गया, मगर पाकिस्तान की तरफ से अब तक कोई बयान सामने नहीं आ पाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का इंतज़ार है कि वो किस तरीके से इस वाक़े को लेते हैं और स्वीडन के हवाले से क्या मामलात को जो है वो उजागर किया जाता है। और मजहबी जमातें भी अभी तक खामोश बैठी हैं। ये भी एक बड़ा सानिया है। क्या उनको मालूम नहीं हो पाया? इस वक्त चर्चा हो रहा है तो सिर्फ स्वीडन के इस घटिया इकदाम का हो रहा है। यूएई तक जो है वो बाकायदा मैदान में कूद चुका है और उन्होंने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है स्वीडन में कि तमाम ऐसे काम जो किसी के भी मजहबी जज्बात को मजरू करते हैं उनको तर्क किया जाए। और ये जो वाक़या था ये पुलिस के कस्टडी में हुआ है, तो ये वैसे ही बहुत ज़्यादा काबिल मजम्मत है। इसके ऊपर आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है, मगर अब तक आवाज़ नहीं उठाई गई। दूसरी जानिब इस वक्त इमरान खान और बाजवा के दरमियान चपकलिशें बेदार करने के लिए एक ऑडियो लीक सामने आई है और उस ऑडियो लीक को कहा जा रहा है कि वो एक मिलिट्री अफसर की तरफ से है। अब ये सिर्फ कयास आई है क्योंकि तस्दीक इस वक्त नहीं हो सकती और एक बहुत बड़ा एलिगेशन है क्योंकि पाक फौज एक अहम इदारा है जो मुल्क में काम करता है, मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से काम करता है और साथ साथ अंदरूनी हो या बैरूनी खतरात उनसे निमटने के लिए हम वक्त तैयार रहता है, उसके जवान तैयार रहते हैं। ये कहानी क्या है? ऑडियो इतनी ही खतरनाक है कि वो एटम बम का समा बन गया है कि वो फट चुका है। और इस ऑडियो के मंजर आम पर आते ही एक बड़ी कॉन्स्पायरेसी ने जन्म लिया है और इस वक्त की जो हालिया हुकूमत है वो उसकी तरफ से अभी इस ऑडियो के ऊपर कोई बयान सामने नहीं आया। और इस ऑडियो का मकसद भी ये हो सकता है कि ये इंतशार फैलाया जाए। क्या है इसके पॉइंट्स, वो आपके साथ शेयर करते हैं और बताते हैं आपको कि क्या मामलात हैं, क्यों इतनी ज़्यादा गंभीर सूरत हाल होती जा रही है, गैर यकीनी सूरत हाल है। और मुल्क की बका में जो सबसे बड़ा इदारा है मुल्क की बका के लिए, उसको निशाना बनाया जा रहा है पिछले कुछ दिनों से। और जमहूरियत के ऊपर जो खून मारा गया उसमें जो है वो इदारों का ताल्लुक बयान किया जा रहा है और फिर उसको पीटीआई से भी जोड़ा जा रहा है। कुछ हद तक पीटीआई के कुछ अरकान जो हैं वो इसमें शामिल भी हैं, मगर वो कैसे हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और कुछ और बड़ी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें कुछ बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ भी हैं। उससे कबल हम इल्तमास करते हैं कि अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन किराम, आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तानी ड्रोन्स की पहली बार अफगानिस्तान में कार्रवाई, तहरीक तालिबान मरकज़ को निशाना बनाया गया। ये मामला अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत संभालने के बाद से है कि जब अफगानिस्तान में तालिबान को हुकूमत प्लेट में रख के मिल गई और उस वक्त इंतज़ामी ढांचा मुरतब करने के लिए पाकिस्तान ने बड़ी अहमियत के साथ काम किया और उसमें पाकिस्तान के उस वक्त के DGISI जनरल फैज़ हमीद जो इस वक्त कोर कमांडर हैं, उन्होंने बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर उनको कायम करके दिया जिससे तालिबान के पास जो है वो एसेट्स आ गए। उनको ये स्ट्रेटजी मिल गई कि किस तरीके से हुकूमत चलानी है, किस तरीके से बैरूनी दुनिया से जो है मामला तय करने हैं, किस तरह से अपने रुके हुए फंड्स को जो है वो जारी कराना है और साथ साथ अपनी एक्सपोर्ट्स को जो है बढ़ाना है। और उसके साथ जो सबसे बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि TTP वो तहरीक है जो पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने के लिए माजी में मुत्तादिद ऐसे वाक़यात रोनुमा करा चुकी है जिससे पाकिस्तान का अमन, पाकिस्तान में मजहबी मनाफरत, ये तमाम चीज़ें चैलेंज हुई हैं। हज़ारा बरादरी के ऊपर आपने देखा कि किस तरीके से हमले किए गए, साथ साथ अपर एरियाज़ में जिस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की गई वो बहुत ही मज़ाक़ा खेज़ भी थी, मजम्मत करने वाली भी हैं। क्यों? क्योंकि वो जब ये बातें बयान हो रही होती हैं तो इंसान का अपने ऊपर भी जो है वो जज्बात पे काबू रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि निहत्ते लोगों को मारना, मासूम जानों से खेलना और उनको दरबदर करना कहीं का इस्लाम नहीं। ये सिर्फ इस्लाम के नाम पे धब्बा हैं जो ये काम करते आ रहे हैं। TTP को बाकायदा तौर पर ब्लैकलिस्ट किया गया, उसके मुतादिद नाम जो हैं वो अफ़गानिस्तान की हालिया तालिबानी हुकूमत के साथ शेयर किए गए। उन्होंने बाकायदा तौर पर इसके ऊपर कहा भी कि हम जो है वो फ्रूटफुल इंतज़ाम करेंगे, फूल प्रूफ इंतज़ाम करेंगे, मगर हमने देखा कि ऐसा नहीं हुआ। बिल आखिर तंग आकर
जो है वो पाकिस्तानी अफवाज ने अब ड्रोन स्ट्राइक की है टीटीपी के मराकज़ के ऊपर अफगानिस्तान में। और इस ड्रोन स्ट्राइक का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बका की है, क्योंकि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वो बहुत ही अहम है, क्योंकि बॉर्डर एरियाज़ को क्रॉस करके टीटीपी के लोग घुसते हैं और इलाकों में कार्रवाई करके वापस अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं। और यही वो मामला था जो पिछले 6 माह से तकरीबन जो है वो अफगानिस्तान की हालिया हुकूमत के साथ डिस्कस हो रहा था। फैज़ हमीद साहब ने जो है वो मुतअद्दिद बार इस बारे में इशारा भी दिया, साथ साथ जो उस वक्त वहाँ के अमीर हैं और साथ साथ अखुंदज़ादा, उनको भी बाकायदा तौर पर कहा गया। फिर इसी तरीके से पूरी मजलिस शूरा को इस बारे में बयान जारी किया गया, ब्रीफ किया गया, मगर कोई खातिर ख्वाह चीज़ हुई नहीं है। अब इसकी कुछ डिटेल्स भी आपको बताते चलें और फिर उसके बाद ऑडियो क्लिप के बारे में बताएंगे जो बहुत ही अहमियत की हामिल है। जो सबसे बड़ा मामला है वो है आपका ये ड्रोन की स्ट्राइक का, क्योंकि ड्रोन पहली बार पाकिस्तानी तैयार करदा ड्रोन तैयारों ने तारीख में पहली बार किसी भी गैर मुल्की सरजमीन पर कार्रवाई करके अपना हदफ कामयाबी से हासिल किया। ये बेसिकली अफगान सरहद के करीब अफगान सूबा खोस्ट और कन्नड़ में तहरीक तालिबान के मराकज़ के ऊपर जेट तैयारों ने नहीं बल्कि पाकिस्तानी ड्रोन्स ने मिसाइल हमले किए। हुक्काम ने इस बात की तरदीद की कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के जेट तैयारों के जरिए बमबारी की गई और ये भी कहा गया कि टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन में अफगान फ़िज़ाई हदूद की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। एक जो मारूफ जरीदा है उसको मिलने वाली मालूमात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते खोस्त और कन्नड़ में किए जाने वाले हमले पाक फ़ज़ाइया के जेट तैयारों ने नहीं बल्कि ये पाकिस्तानी ड्रोन तैयारों की किसी भी गैर मुल्की सरजमीन पर पहली कार्रवाई थी। ये बात तो तय हो गई कि अब पाकिस्तान जो है वो अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए काम कर रहा है और बहुत एक्स्ट्रा जाके काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी बेस्ड काम कर रहा है। नाज़रीन इकराम, जो ऑडियो थी वो बड़ी ही सनसनीखेज वलवला अंगेज थी। उसने ये इशारा दिया कि हमने इमरान खान को 2018 में इलेक्शन जितवाया। अब ये आर्मी की तरफ से ये कहा जा रहा था, अब ये इसकी कोई तस्दीक नहीं है, कयास आराइयों पर मबनी है, मगर बस सिर्फ एक इंतशार फैलाना था कि बताया जाए कि इमरान खान को जो है वो सेलेक्ट करवाया गया, इलेक्ट नहीं है। और यही तासुर देने के लिए तमाम एक्टिविटीज़ की गई। उस ऑडियो में उन्होंने एक बेस पॉइंट और दिया। उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार को उतारने के लिए इमरान खान साहब तैयार हो गए थे, मगर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि जिनको उतारा नहीं गया। उस्मान बुज़दार जितने शर्मीले खामोश हैं उतने ही ज़्यादा करप्ट भी हैं। अब करप्शन के हवाले से कोई चीज़ अब तक मंजर आम पर नहीं आ पाई। करप्शन किस तरीके से वो हमारे और आपके दरमियान जो है वो मामला बहुत जल्द ये उगता भी खुल जाएगा। मगर जो कहने का मकसद ये है कि उस ऑडियो में ऐसा तासुर दिया गया है कि बाजवा साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ काम करने को तैयार थे, मगर इमरान खान साहब ज़िद्दी अनापरस्त आदमी हैं और उन्होंने बहुत सी मौक़ों के ऊपर बहुत सी बातें ऐसी उलट कर दी, जैसे अमेरिका के हवाले से कि उसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका के ख़िलाफ़ बयानबाजी ना करें, अगर आपको जो करना है आप करते रहें, मगर इसको ख़बरों की जीनत ना बनाएं, इसको जो है उछालें नहीं। इस तरीके से इस ऑडियो ने दो तरफा खेल खेला है। एक तरफ फ़ौज का मोराल डाउन करने के लिए, फ़ौज को बदनाम करने के लिए, दूसरी जानिब इमरान खान को बदनाम करने के लिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस ऑडियो के शवाहिद बहुत जल्द मंजर आम पर आने वाले हैं, क्योंकि इसकी फॉरेंसिक हो रही है और फॉरेंसिक होने के बाद इदारे कभी भी अपने ऊपर तामीरी तनकीद तो बर्दाश्त करते हैं, मगर बेजा तनकीद बर्दाश्त नहीं करते। मोराल डाउन होने की तनकीद किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं करते। और इस ऑडियो की भी हकीकत बहुत जल्द सामने आने वाली है, जिसके बारे में अपने नेक्स्ट व्लॉग में इसका इंकशाफ करेंगे। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और कोई ऐसी बात हो जो आपको बुरी लगी हो तो ज़रूर हमें बताइएगा ताकि हम उसे दोबारा सही कर सकें। शुक्रिया।